हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभा ट्यूटोरियल। तो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक कन्वर्ट करने वाली हूँ वो है कन्वर्जन। वो भी मेनली मैं लूंगी लेंथ की, कि अगर आपके पास लेंथ है, लेंथ की यूनिट्स हैं, या लेंथ किसी भी लेंथ में आपकी यूनिट, अगर आपको पता है कि एसआई यूनिट जो लेंथ की होती है वो मीटर होती है, अगर आपको कोई वैल्यू दी जाती है उसको आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, आज मैं आपको वो वाला पोर्शन आपका कवर करूंगी। तो मेरा जो आज का है वो है मेजरमेंट की लेंथ, कि लेंथ अगर आपको मिल जाए तो आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखो, अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया तो आपको कभी भी कन्वर्जन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस चार्ट को ध्यान से देखो। पहले मैंने लिखा है किलो, फिर उसके बाद हेक्टर, डेका, स्टैंडर्ड यूनिट जो हर किसी में एक मेजरमेंट की एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, और आपको पता है कि स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कि पहले से ही नोन होती है, और ये स्टैंडर्ड है, वो हर किसी को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद मैंने लिखा है डेसी, सेंटी, देन मिली। इस पोर्शन को आप अच्छी तरह से याद कर लो। अगर आपको ये चीज याद आ गई हो गई तो आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं या 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। आपको कभी भी डाउट नहीं होगा और आपको उसको रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपको ये वाला चार्ट समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको एक एक, जैसे अगर मैं लेंथ लूंगी तो सिर्फ लेंथ का ही हम करेंगे ताकि आपको सिर्फ पहले लेंथ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब जैसे आपको पता है कि जो एसआई यूनिट है लेंथ की, लेंथ यानी डिस्टेंस, अब इसमें डिस्टेंस आ सकता है किसी चीज की लंबाई, लेंथ में आपकी लंबाई आ जाती है। तो किसी चीज की भी लंबाई चौड़ाई अगर आपने नापनी है, डिस्टेंस नापना है, तो उसको हम मीटर्स में करते हैं। जो उसकी एसआई यूनिट है वो है मीटर। हमने क्या करना है, ये यूनिट, ये जो मैंने लिखा है ना किलो, हेक्टर, डेका, ये सेम रहेगा क्योंकि हम मीटर ले रहे हैं। सॉरी, अगर हम मीटर ले रहे हैं, तो हम इस सब के साथ मीटर लगा देंगे। जैसे किलोमीटर, तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है के एम। ये आपका आ गया किलोमीटर, के से किलो, एम से मीटर। हेक्टामीटर, एच का आपका स्मॉल एच लग जाएगा और ए, हेक्टामीटर, मीटर का आपका एम आ गया। उसी तरीके से डेका का डी, ए, डेका मीटर। सिमिलरली एसआई यूनिट मैंने आपको बता दी कि वो है मीटर, जिसका आ जाएगा एम। डेसीमीटर का आ जाएगा डीएम, सेंटीमीटर का आ जाएगा सीएम, सी सेंटी से आ गया, एम आपका मीटर का आ गया। मिली का आ जाएगा एमएम। एक बार फिर से देख लो, के एम किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसको आप अपने दिमाग में डाल दो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो कन्वर्जन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, आपको क्वेश्चन मिलता है कि 1 किलोमीटर कितने, इसमें से मैं कुछ भी उठा लेती हूं, जैसे मीटर के बराबर है। ये आपको क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है। अब आप इस चार्ट पे वापस जाओ। 1 किलोमीटर यहां से आपने जाना है मीटर तक, तो आपने क्या करना है, ये आपका 1 हो गया, ये 0, 0, 0, यानी 1000। तो इससे आपको एक पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है।
होप यू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वही को ले लेते हैं कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमने कहा जाना 1 मीटर पे और कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखिए 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर के बराबर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है। 10 हम बोल देते हैं कि 1 हेक्टामीटर कितने मीटर के बराबर है। 1 हेक्टामीटर कितने मीटर के बराबर है। 100 हम ले लेते हैं कि 1 किलोमीटर कितने डेकामीटर के बराबर है। 100 यानी कि 100। इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, पर हमारी डायरेक्शन कौन सी साइड है, ये वाली। अगर आप देखोगे लेंथ की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो किलोमीटर है, उसके बाद हेक्टामीटर आता है, देन डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आप अपने ब्रेन में ये फीड कर लो, डायरेक्शन देख लो। अगर आपने इस डायरेक्शन में जाना है तो हमें ये वाला प्रोसेस करना है। अगर आपकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, मैं एग्जांपल ले लेती हूं। अगर आपकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है तो फिर क्या करेंगे। अगर डायरेक्शन उल्टी होगी तो हम डिवाइड करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। जैसे अब मैं इस डायरेक्शन में चलूंगी, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होता है, इस डायरेक्शन में डिवाइड होता है। किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। डायरेक्शन कौन सी है, अपोजिट डायरेक्शन। देन हम क्या लिखेंगे 10 पर 10 जाएगा आपका नीचे 1/10। सेम अगर मैं आपको पूछती हूं कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है। 100 और डाउन साइड डिनोमिनेटर में 100, ये हो गया 1/100। आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देख लो। अगर मैं आपको पूछती हूं कि 1 मिलीमीटर कितने डेसीमीटर के बराबर है। 1 मिलीमीटर कितने डेसीमीटर के बराबर है। 100 यानी 1/100 डेसीमीटर। तो आप जब इस डायरेक्शन में जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो डिवाइड होगा। ये मैं डिवाइड में मैंने लिया। जैसे 1 किलोमीटर, इसको आप अपोजिट करना है, ये तो सीधा कर रही हूं मैं। 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है। 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है। तो 1000 यानी कि 1000 1/1000। तो बहुत ही इजी ट्रिक है। बस आपने क्या करना है कि इस टेबल को अपने माइंड में अपने डाल देना है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हम सिर्फ लेंथ वाली चीजें लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि 50 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर। मुझे नहीं पता अभी कौन सी डायरेक्शन है,
मेरे माइंड में सिर्फ यही वाला चार्ट है, यही मैं चार्ट माइंड में रखा हुआ है, मुझे नहीं कोई कन्वर्जन याद, मेरे को कुछ भी याद नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बस ये चार्ट मुझे याद है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है, सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है। फिर मैंने डायरेक्शन देखनी है 1 0 0, डायरेक्शन आपकी कौन सी आई 1/100 वाली, अपोजिट डायरेक्शन आई, डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये 15 सेंटीमीटर सेम मैं उतारूंगी, उसके बाद ये सेम यहाँ पे 15 सेंट आएगा और डिवाइडेड बाय 100 मीटर। यूनिट जरूर लिखनी है, यूनिट नहीं छोड़नी, अगर आपने यूनिट छोड़ दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, मीटर हम साथ में रखेंगे। अब 15 को 100 से डिवाइड करना है, इसका भी मैंने एक शॉर्टकट बनाया है। अगर आपने देखने कितने जीरो है, यहाँ पे कितने जीरो है 2 जीरो है। अगर हम डिवाइड करना है अगर हमने डिवाइड करना है किसी भी नंबर से जिसमें जीरो आते हो, जैसे 100 है तो 2 जीरो इसमें है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जैसे नंबर है, आपको पता है डेसिमल ऑलवेज यहां पे होता है, अभी तो कोई भी नहीं है तो हम डेसिमल यहां लगाते हैं, ये आपके माइंड में चलेगा, ये शॉर्टकट है। तो यहाँ पे डिवाइड लगाना है, आप डेसिमल लगाना है आपने, और क्योंकि 2 जीरो है तो हम 2 जंप करेंगे, पर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, डेसिमल के इस डायरेक्शन में हम जंप करेंगे जब वो डिवाइड में है। तो 1 जंप 2 जंप, तो कहां पे आ गया, यहां पे 15 के इधर आया आपका डेसिमल, तो ये हो गया आपका मीटर। अगर आप डिवाइड भी करोगे तो यही आंसर आएगा। अगर आपने शॉर्टकट में करना है, तो आपने जंप लगानी है, पर किस साइड लगानी है, इसी साइड पे। जब आपने डिवाइड करना है, डिवाइड का आपको ये वाला मैंने एरो बताया, चाहे डिवाइड हो, जीरो देखने हैं, उतना ही आपने जंप कर देना है। ये हो गया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास है 25 मीटर को आपने बदलना है किलोमीटर में, या आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कन्वर्ट एक्सप्रेस दिस नंबर इनटू किलोमीटर। क्वेश्चन आपके पास यही होगा कि आपने इस नंबर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है। तो किस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे, अब हमें फॉर्मूला तो याद नहीं, बस यही टेबल याद है, हम जल्दी से ये बना देंगे, km ये वगैरह लेंथ वाली यूनिट हम बना देंगे। पहले आप देखोगे कि 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है। मैंने तो ऐसे बिना सोच के कोई भी यूनिट ले ली है। अब हम इस चार्ट से देखेंगे 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर, 1 0 0 0, यानी कि 1/1000। अपोजिट डायरेक्शन में गए थे। नेक्स्ट 25 मीटर, हम सेम नंबर लिखेंगे 25/1000 km। अब बताओ, क्योंकि इसमें 3 जीरो है तो हम जंप कितना लगाएंगे, 3 जंप्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, 1 जंप 2 जंप 3 जंप, बट यहां पे कुछ नहीं था तो हमने 0 लगा दिया, 1 जंप 2 जंप 3 जंप, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.025 किलोमीटर। तो ये वो वाली यूनिट्स है जिसमें हमने डिवाइड की है। एक एग्जांपल हम वो ले लेंगे जिसमें हमने मल्टीप्लाई करना है। आपके पास क्वेश्चन है कि 2 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है। हम देखेंगे किलोमीटर मीटर के बराबर 1 0 0 0, 1 किलोमीटर
1000 मीटर के बराबर है 1000। क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये थी तो इसमें हमें डिवाइड नहीं करना, डायरेक्शन सीधी है, सीधा जा रहे हैं हम, तो मल्टीप्लाई करना है आपने। तो 2 किलोमीटर, सेम नंबर हम ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, यूनिट साथ में रखेंगे। अब 3 जीरो है, अब हमने क्या करना है, अब हमने डेसिमल के इस साइड नहीं जाना, हमने डेसिमल के इस साइड जाना है। जैसे आपके पास नंबर है, वैसे तो ये सिंपल है कि 2000 मल्टीप्लाई करना तो बहुत सिंपल है। जिसको डाउट है, आपने नंबर डेसिमल यहां पे आपने 3 जंप्स इस साइड लगानी है, जैसे कि 1 2 3 0 0 0, तो 2000 मीटर। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इजी है, पर जिसको नहीं पता चलता वो इस तरीके से भी कर सकता है। या तो आप 1000 से 2 को मल्टीप्लाई करो, चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। तो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन तो इजी है, नंबर लेते हैं, जितना जीरो होता है साथ में लगा देते हैं। एक क्वेश्चन में और लेती हूं। तो बस आपने यही याद रखना है कि ये वाला अगर टेबल आपके माइंड में फीड हो गई तो कोई भी यूनिट हो आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हो, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस ये टेबल आपने माइंड में अपनी फीड कर लेनी है। जैसे आपके पास है कि 6 मीटर 72 सेंटीमीटर को आपने एक्सप्रेस करना है मीटर में। आपने किसमें एक्सप्रेस करना है? मीटर में। तो क्योंकि हमने मीटर में एक्सप्रेस करना है तो ये तो ऑलरेडी मीटर में है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, हम सेंटीमीटर को मीटर में एक्सप्रेस करेंगे। ये वाला नंबर हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमने इसको एक्सप्रेस किस में करना है? मीटर में। क्योंकि आपने इसको मीटर में एक्सप्रेस करना है तो ये ऑलरेडी मीटर में है, हम इस वाले को चेंज करेंगे। किस तरीके से? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साइड पे कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है। तो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, 1 0 0, उल्टी डायरेक्शन है, ठीक है। ये हम माइंड में रखेंगे। हमारे पास 72 सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे 72/100। ये हम इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे। किस तरीके से? देखो, क्योंकि हमने इसको मीटर में एक्सप्रेस करना है, ये मीटर है तो ये सेम नंबर आ जाएगा। हम प्लस करेंगे 72 सेंटीमीटर, देन क्योंकि हम 72 सेंटीमीटर को बदल चुके हैं मीटर में तो ये आ जाएगा 72/100 मीटर। कन्वर्जन कैसे की मैंने आपको पहले ही बता दी है, इजी वे है। अब ये 1 मीटर हो गया, प्लस क्योंकि 2 जीरो है तो 2 नंबर के आगे पॉइंट आ जाएगा 0 मीटर। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वंस प्लेस है, वंस प्लेस पे ऐड हो जाएगी 8.72 मीटर। दूसरा तरीका ये है, आपको ये समझ में नहीं आया अगर कैसे ऐड किया है, तो 8 मीटर है यानी 8 के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ हमने डेसिमल लगा के 0 0 कर दिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगता है, दूसरा डेसिमल लगाया मैंने, ये 72 इधर आ गया और ये 0 यहाँ पे। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल लगता है तो इसको आप प्लस करोगे, ये 8 आ जाएगा, ये डेसिमल आ जाएंगे, ये 7 और ये 2। तो इस तरीके से आप इसको ऐड करोगे। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि किस तरीके से डेसिमल्स को ऐड किया जाता है। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो इस तरीके से आप आसानी से यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो। होप है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना और इस चार्ट को आप माइंड में फीड कर लेना। थैंक यू।